मंजिल का सारा हाँ जी भाई दोस्तों, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग आनंद। क्या जसवीर किया कुछ? अरे मॉड्यूल से कुछ हो रहा है तुम लोगों से? किया है सर। कर लिया? मॉड्यूल पूरा कंप्लीट है? अरे कौन है? अरे मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर लिया तुम लोग?
अरे हाँ ना तो बोलो ना यार, कहाँ सब कुछ ज्वाइन भी नहीं किया अब तक। हेलो। यस सर। अब तक सब कुछ ज्वाइन भी नहीं किया यार। सो रहे होंगे। चलो कुछ नया चीज सिखाएं क्या आज? यस सर। चलो ठीक है फिर कुछ नया। यस सर। चलो फिर कुछ नया करते हैं था। कुछ तूफान ही करते हैं, है ना? माउंटेन ड्यू। हाँ, सबका एक्चुअली कैमरा वगैरह ऑन रहना चाहिए, है ना? सब नियम कानून तो तुमको भले से उतना पता ही होगा। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर तो हम लोग कर चुके थे, है ना? अरे थोड़ा आप एनटीएससी लेवल देखते हैं यार, बोर्ड लेवल तो हो गया, कितना करेगा? हेलो। अरे हाँ ना तो बोलो ना। ये बोर्ड लेवल एक्चुअली कराते रहे, क्या करें बोलो? तो बोर्ड लेवल ही एक्चुअली कराते रहे, क्या करें बोलो? एनटीएससी लेवल। हाँ ठीक है, देखो NTSC फिर level. ठीक है फिर ध्यान दे। एक चीज तुम लोग को सिखाए थे, y इक्वल्स टू एक्स रेस टू 5, तो dy बाई dx क्या होगा? फाइव एक्स 4 5x रेस टू 4, है ना? ये अगर y इक्वल्स टू रहता है x रे 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10, तो क्या होता? 6x स्क्वायर 6x² प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। 0 बस हो गया था। यही चीज जानना था, बाकी सब जानते हो तुम लोग, बता देना। अच्छा, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर बता चुके थे ना? यस सर। यस सर। अब आते हैं वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। मान ले कोई मेरे पास कॉन्केव मिरर दे दिया, है ना? इसका फोकल लेंथ मान लो 10, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं 30, है ना? अब बोला गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये साइड दौड़ रहा है विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज, या सिंपली ये वीओ स्पीड से जा रहा है ये साइड, तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना? ये सब कुछ नहीं, ये सब डेटा वेटा कुछ नहीं, ये भी मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर भी ये साइड में, या फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि ये रेस्ट में, बाद में देखेंगे, ठीक है? अब है क्या, पहले एक चीज को समझते हैं। ये रुका हुआ है, ये कितने डिस्टेंस पर है? 30, या इसको यू ले लेते हैं। अरे ले सकते हैं ना, इसका फोकल लेंथ एफ है। हेलो। यस सर। अच्छा, अब अपने को पता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/f। हेलो। यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक चीज को और समझता हूं। y इक्वल्स टू अगर 1/x दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 1/√x। क्या? सर -1 into 1/√x। -1 x की पावर -2।
सही बात सर है, x ये का जो वन है नेगेटिव माइनस वो वन नीचे बाई आ एक्स जाएगा सर, स्क्वायर वही तो होगा बोल ना रहा यार। हूँ। अरे वन बाई Yes, एक्स sir. को एक्स रेस टू माइनस वन लिख सकते हैं ना, तो y इक्वल्स टू अगर एक्स रेस टू n है तो dy बाई dx क्या होता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। हेलो, अरे यार तुम लोग बोर्ड लेवल में ठीक था क्या? थोड़ा थोड़ा Yes, जल्दबाजी तो सही नहीं है। कर दिए? सही है सर। अच्छा, अब अगर y इक्वल्स टू मान लो कि 1 बाई एक्स है तो dy बाई dt क्या होगा? dy बाई dt ये होगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। अरे बताए थे यार। यस सर। अरे ये तो वही चीज हो गया ना यार, dx को वहां ले गए और फिर dt से दोनों साइड डिवाइड कर दिए। इसको अगर वो साइड ले जाओगे तो वही चीज तो चला आएगा, dy विल बी इक्वल्स टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx और फिर dt से ना डिवाइड कर दिए। एक ही बात तो आया। यस सर। अगर देख ले, कोई डाउट हो तो पूछ ले, फिर से बता दे मेरे को। चलो देख लो, सोच समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछ ले। सर बोर्ड क्लियर नहीं है सर। बाकी सबके लिए क्लियर है, तुम घर में वाईफाई लगवाओ। कोई ऐसा बच्चा जो बोल दे कि बोर्ड क्लियर नहीं है? यस सर। क्या क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं है तो तुम भी अपने घर में वाईफाई लगवाओ। सही है सर, एकदम बढ़िया। हाँ, तब तुम्हारे यहाँ वाईफाई लगा हुआ है। एयरटेल चल रहा है। हाँ सही बात। अरे इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो, बहुत लोग बोल रहे हैं क्लियर नहीं। छोड़ो, बताओ किसी और दिन तक बताएंगे। पहले तुम लोग वो डीटीपी बताओ कहाँ तक किया, पहले डिफरेंशिएशन रिवाइज करके तो आना, फिर ये वाला टॉपिक कराएंगे, ठीक है? होता है। सबसे पहले 10th लेवल ही तुम कर लेगा, क्योंकि मतलब डिफरेंशिएशन अंदर प्रॉपरली नहीं आएगा तो यहाँ फंस जाओगे। मॉड्यूल खोल ले, मॉड्यूल कंप्लीट करा देते हैं तब तक, हटाओ, है ना? सर कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ क्या होता है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एक फॉर्मूला तुमको मॉड्यूल के लास्ट में दिया हुआ है। जैसे दो लेंस को हम लोग जब एक्चुअली बिल्कुल एकदम चिपका के अगर रख रहे हो तो वो एक लेंस का एक्चुअली काम कर रहा होता है। अब अगर वो एक लेंस का अगर काम कर रहा है तो कुछ तो उसका फोकल लेंथ होगा ना, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। उसका इक्विवेलेंट पावर पहले निकालते हैं, P इक्वल्स टू, अगर बिल्कुल चिपका है तो तुम्हारा P1 प्लस P2 हो जाता है। क्या? इक्विवेलेंट पावर दोनों को मिलाने पे। तो इक्विवेलेंट फोकस क्या होगा? 1 बाई इक्विवेलेंट पावर। बस ध्यान ये रखने का है कि वहां पर जो फोकल लेंथ आएगा वो मीटर में आएगा। हेलो, यस सर। और किसी को कोई दुख तकलीफ, कोई टॉपिक ना समझ में आया, फिर से बोलो, फिर से समझाएंगे। और कोई चीज जो ना समझ में आओ? सर आप बोल रहे थे मिराज लूमिंग ये सब करवाएंगे सर। अरे पहले जो है तुम्हारे एनसीईआरटी में वो तो तुम कर नहीं पा रहे हो, पहले वो तो कर लो। जो तुमको काम दिए थे वो ना, काम कहाँ पर है? कर लिए हैं सर। वो तो कर लिए सर। अच्छा, कर लिया। सर मॉड्यूल में डाउट बता दीजिए। हाँ तो पूछ ना, कौन सा डाउट है मॉड्यूल में? भेजते क्यों नहीं हो?
जो भी डाउट है पूछो। एक सेकंड, हम तो हम भी मॉड्यूल ले आते हैं, फिर तुम ना मतलब बोलते जाना और हम तुमको बताते जाएंगे, ठीक है? ठीक है ना? या अच्छा एक सेकंड देखते हैं मॉड्यूल है तो जाएंगे। क्या हुआ? तो अनुराग क्या बोल रहा है? कौन सा डीपीपी में कौन सा डाउट है? भेज। एक सेकंड, एक डाउट आ गया, देखना। अरे किस डीपीपी में क्या डाउट है? भेजेगा तब तो। सर जो आप सैटरडे को दिए थे वो वाला डीपीपी। कोई पता नहीं क्या दिए थे। तो हमको रिसेंड करना कौन सा था? तो हमको रिसेंड करना कौन सा था? कहाँ गया क्लास 10? कौन सा दिया था? सैटरडे को कौन सा डीपीपी दिया? कहाँ कोई हम दिए यार डीपीपी? शायद ऑब्जेक्टिव वाला बोल रहा है सर। अच्छा, इससे तो क्लियर ही नहीं भेजा। When a person uses a convex lens as a simply magnifying glass, the object must be placed at a distance. मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस कितना तो होना चाहिए बताओ। अब अगर तुमको कोई अगर कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज को ना मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज तुमको एक्चुअली कितने डिस्टेंस के बाद तो होता था? फिर 2f से इधर शुरू हो जाएगा बस। हाँ 2f से अगर ये साइड होगा तो लेस देन 2f रहेगा तो वो मैक्सिमाइज होगा, मतलब मैग्नीफाई होगा। अरे तुम लोग ये वाला डीपीपी किया है तो हमको भैया भेजा कहाँ? हेलो, अगर मान लो ये वाला डीपीपी तुम लोग कर लिया है, एक तो हम जानते हैं कि 2 या 3 लड़के किए हैं, बाकी कोई नहीं किया है। देख हम फाइनल वार्निंग दे रहे हैं, अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो तुमको एक्चुअली ग्रुप से ही ये कर देंगे, बाहर कर देंगे, फिर ना जा करके रोते रहना। किसी भी क्लास मतलब पूरे ये से ही तुमको ग्रुप से ही बाहर कर देंगे। जाओ जिससे कंप्लेन करना होगा करते रहना। होमवर्क दे रहा है यार, अगर तुम लोग नहीं करोगे तो हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है ये चीज के लिए। क्लास 10th लेवल में भी अब अगर तुम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो एनटीएसी में फिर एक्चुअली ज्वाइन ही क्यों किया था? वही चल रहा था। और किसी को कोई डाउट? किया ही नहीं तो काहे का डाउट? फिर उसमें तो नहीं है सर, मॉड्यूल देखते हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो सही है, एक काम करता हूं, अभी तो चलो ठीक है मॉड्यूल कर लो, नहीं होता है तो हम लोग पीयूष से बात कर लेते हैं, वो एनटीएसी बैच बना ही देते हैं 5-7 बच्चों का। इस टेस्ट में ना देख लेंगे मार्क्स वगैरह, और वो होमवर्क का रिस्पांस कैसा है उस हिसाब से, जैसे लास्ट ईयर भी हम लोग ये किए थे, 10 बच्चों को ना छांट लिए थे, क्योंकि बाकी का रिस्पांस ही नहीं आता है। सर मैग्निफिकेशन पढ़ाने वाले थे, 2 मैग्निफिकेशन, एक लेटरल और एक और। पहले जो है वो तो हो नहीं पा रहा है। हो गया है सर, हो गया है।
दक्ष शर्मा, इसमें क्या करना है? इन्फिनिटी से रे तो फोकस पे कन्वर्ज होती है ना। एक सेकंड देखने देता। कॉन्वेक्स मिरर इज हेल्ड इन वाटर, व्हाट शुड बी द चेंज इन इट्स फोकल लेंथ? 65 number. 65. If the light from the sun subtend an angle q at the pole of a concave mirror of focal length, where will it converge? Also find the diameter of the image, draw the necessary diagram. हाँ, इन्फिनिटी अच्छा प्रॉब्लम है, तुम अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पर भी खोज लिया, कोई बात नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि ये हो चुका, वो 65 नंबर कैसे किया? इन्फिनिटी से जो सर वो फोकल लेंथ वाला r into 1 minus sec theta by 2। ना, उससे तो ना होगा, ये वो सवाल नहीं है भाई। Between curvature and focus. ये क्या बोल रहा है? इफ द लाइट रे फ्रॉम द सन सबटेंड एन एंगल q एट द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, वेयर विल इट कन्वर्ज? बहुत ही अच्छा सवाल है, जेई ने पूछा हुआ सवाल है ये ना, 2-3 साल पहले ही जेई में पूछा। देख इधर, जबरदस्ती हो गया, कहां से हो गया? अगर हो गया तो भाई सबमिट करो। देखो इसमें क्या हो रहा, लाइट रे जो सन से आ रहा है वो पोल पर एक सर्टेन एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना है? ये एंगल बता रहा है क्यू। तो ये यहां से डाइवर्स होकर के जा रहा होगा सेम तो एंगल थीटा पे, सही है ना? मतलब अब अगर डायग्राम सही बनता है, क्या हो रहा है यहाँ पे ना, एक सर्टेन एंगल पे आ रहा है सब रेज, है ना? अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा होगा, वो चीज का बात कर रहा है। अरे यही तो पूछ रहा है ना। हेलो। Yes, sir. हाँ, ये मान लो कि अगर फोकस है एक चीज का, इसका डाउट है, एक सेकंड, अरे बोलो ना यार, मुंह से बोलो ना, डाउट के वजह से पूछता। हाँ हाँ, एक चीज को समझता है, जब भी इन्फिनिटी से कोई रे अगर पैरेलल आती है तो मिलता कहां पर है? फोकस पे, है ना? अब अगर वो पैरेलल ना हो तब कहां मिलेगा? अरे तब भी तो कहीं मिल रहा होगा। ये तो तुम्हारा कन्वर्जिंग मिरर है ना यार, ये तो एक्चुअली कन्वर्ज कराएगा, तो भाई कन्वर्ज कहाँ कराएगा? अरे नहीं समझा मेरी बात को। अगर पैरेलल आ रहा है, मान लिया कि वो फोकस पर मिल रहा है, लेकिन पैरेलल नहीं आ रहा है, तब कहाँ मिलेगा? फोकस पे मिलेगा ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगा सर। वो फोकस पे नहीं मिलेगा, वो फोकल प्लेन पे मिलेगा। अब फोकल प्लेन क्या होता है? इस पर अगर मान लो कि एक एक्चुअली प्लेन रख दे ऐसे, तो वो कहीं आ करके इस प्लेन में ही एक्चुअली हीट करेगा। समझा मेरी बात को? अगर इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही हो जो सर्टेन एंगल बना रहा है मिरर के साथ, तो वो कहाँ मिलेगा? वो फोकल प्लेन पे मिलेगा। वो फोकल प्लेन पे मिलेगा, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ना मिल करके वो इस फोकल प्लेन पे मिलेगा। हेलो, अरे समझ ही नहीं पा रहे मेरी बात को। अरे 3D में सोच रहे, 3D में सोचो कि अगर मान लो कि मान लो कि अगर
ऐसे मेरे पास कोई एक्चुअली प्लेन मिरर रखा हुआ। अब अगर रेज बिल्कुल पैरेलली अगर आ रहा है तो यहां से एक्चुअली टकराने के बाद कहीं फोकस पर मिल रहा होगा, लेकिन यही अगर किसी सर्टेन एंगल पर अगर आ रहा है तो ये इस पॉइंट पे ना मिल करके इस प्लेन में कहीं पर एक्चुअली मिलेगा। मतलब हम अगर यहाँ पर एक एक्चुअली प्लेन ड्रॉ कर दे तो इस प्लेन में कहीं पर आ करके हिट कर रहा होगा। हेलो, Yes. हाँ ना तो बोलो, Yes, sir. है ना। अब ये उस अगर प्लेन में हिट कर रहा है मान लिया कि ये कहीं यहां पे हिट कर रहा है। अब ये यहां पे हिट करने का मतलब ये नहीं कि ये इस लाइन के नीचे, ये हम प्लेन की बात कर रहे हैं। हेलो, यस सर। अब तुमसे पूछा क्या है, अब तुमसे पूछा क्या है कि ये अगर मान लो कि सब सर्टेन एंगल पर ही अगर आ रहा होगा तो तुम प्लेन में सोचो तो ये एक टाइप का सर्कल रिंग टाइप का एक्चुअली बन जाएगा। अरे पूछा तो वही है ना कि उस रिंग का भाई डायमीटर क्या होगा, पूछा क्या है। ऑल्सो फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज। हाँ, अब क्या होगा, अरे ये तो सन है ना, तो सन का जो इमेज यहाँ पे ना बन रहा होगा ये कुछ ऐसे यहाँ पे तुम्हारा सर्कल टाइप का एक्चुअली बन रहा होगा। यहाँ से मतलब ये जो सर्कल बनेगा ये सर्कल कहाँ बनेगा, इस प्लेन के ऊपर। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, इस प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। इस प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन, जिसमें फोकस हो तुम्हारा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, वो जो प्लेन होता है उस प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। अब अगर सन मान लो किसी सर्टेन एंगल पर अगर मतलब पोल पर इंसिडेंट कर रहा है रे को, तो सन का जो इमेज बनेगा वो इस फोकल प्लेन में कहीं तुम्हारा बन रहा होगा। अब अगर इस फोकल प्लेन में कहीं तुम अगर 3D में सोचो तो सिर्फ यही रे नहीं आएगा ना, ये तो ये यहाँ पे तो इसके चारों साइड से रेज आ रहा होगा। हेलो, Yes, sir. अब इसका डायमीटर मतलब क्या, ये वाला जो लेंथ है इसका भैया डबल कर लो, यही तो है। ये वाला लेंथ निकाल सकते हो क्या, ये एंगल दिया हुआ है क्यू, ये एंगल दिया हुआ है क्यू, तो ये लेंथ नहीं निकाल पाओगे। यस सर। ये वाला लेंथ क्या है, एफ। अरे ये वाला लेंथ क्या है, एफ ही तो है। यस सर। तो ये वाला लेंथ कितना होगा बताओ, ये वाला लेंथ फिर कितना हो जाएगा बताओ। ये अगर एफ है, ये एंगल क्यू दिया हुआ है, तो ये इस ट्रायंगल में हम लोग मान लेते हैं ये एफ एक्स है, tan थीटा। अब साइन थीटा तो साइन क्यूब इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई एफ। तो एक्स क्या हो जाएगा, एफ टाइम्स साइन क्यूब। हेलो, तो हमको इसका डायमीटर बताना है, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 2f साइन क्यूब। अरे नहीं होगा यार, हेलो। यस सर। ये एक अच्छा सवाल है कि अगर इंफिनिटी से रेस पैरेलल ना आए तो वो कन्वर्स कहाँ होगा, तो वो हमेशा फोकल प्लेन में कन्वर्स होगा। अरे ठीक है क्या, अरे ठीक है, Yes, sir. और बोलो। और बोलो, कौन सा डाउट है। ये हाँ, माय मिस्टेक, केशव सही बोल रहा है, केशव सही बोल रहा है, वो साइन नहीं आएगा भाई, टैन आएगा। माय मिस्टेक भाई साहब, ये टैन आएगा। अरे इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया रे यार, ये टैन आएगा। माय मिस्टेक। यस सर। सही बोल रहा है केशव।
हाँ सही बात है, वो tan आएगा। और बोलो। और बोलो। अरे बोलेगा, हेलो। सबका कैमरा ऑन है? हेलो। है सर। कहाँ ऑन? ऑन कर सब अपना अपना कैमरा। ये अर्पित सोया हुआ क्यों है तुम? सीधा बैठ। शादी में है क्या? ओ, छोटू कहाँ रह गया? छोटू, हेलो छोटू। यस सर। हाँ देखा, नाम भी पता है इसको। छोटू मतलब समझ जाता है। एक आशुतोष भेजा है, एक सेकंड। कहाँ गया? हाँ, अरे एक उस दिन वाला प्रॉब्लम रह गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं ना। आज ना टाइम भी बहुत है, तो उसको किया जा सकता है। चलो देखते हैं। चलो आओ देखते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स का एक बेहतरीन सवाल। एक तुम्हारे पास ये हाइट कितना है? h है। ये हाइट दिया हुआ है 3h। क्या बोल रहा है? एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल एट द टॉप। मतलब यहाँ से यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जो इस चीज को देख पा रहा है। ये लेंथ दिया हुआ है आपको 2h, है ना? अब क्या बोल रहा है? Top in a thin rod of height h placed as shown in the figure. The beaker height is 3h and its radius h when the beaker is filled with a liquid up to height 2h. When the beaker is filled with a liquid, you can see the lower end of the rod. Then the refractive index of the liquid is. हाँ देखते हैं। इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये मान लिया हाइट h है। अब यहाँ से ये पहले जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है, इस रॉड को ना देख पा रहा। हम सबको पहले ये वाला सवाल ग्रुप में शेयर कर देते हैं। पहले पहले देखो इसको। हाँ भाई साहब देखिए,
सबको देखो इस एक्चुअली सवाल को क्या बोल रहा है, एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल ऑफ द टॉप एंड, वो ना वहां से भाई इसके टॉप होल को ना देख पा रहा। ये यहाँ पे एक बार पहले तुम लोग खुद से पढ़ ले क्वेश्चन को, 1 मिनट टाइम ले लो, पहले पहले उस एक्चुअली क्वेश्चन को ना पढ़ लो कि भाई क्या बोल रहा है। हेलो, देख लिया, पढ़ लिया? अरे बोलेगा हेलो। यस सर, ये तो मॉड्यूल का है। अच्छा, मॉड्यूल का ही है। यस सर। चलो देखो जाते। अब ये हाइट h है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें 2h हाइट तक लिक्विड भर दिया। अब 2h हाइट तक अगर लिक्विड भर दिया तो इस ऑब्जर्वर को ये बॉटम सरफेस दिखने लगा। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? हेलो। अब अगर ये बॉटम सरफेस यहां से दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा, बॉटम से एक रे जा रहा होगा यहां से वहां तक, है ना, और फिर यहां से इसको जाना तो भाई भाई चाहिए था इस पाथ पे, लेकिन इस पाथ पे ना जा करके ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। मान लिया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ये साइड एयर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा। सही है ना? तो ये तुम्हारा जब रे यहां से जा रहा है तो ये सीधे पाथ पे ना जा करके थोड़ा तुम्हारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। अब अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा तो इसकी आंखों में जा रहा है, तो ही तो इसको बॉटम सरफेस दिखाई दे रहा होगा भाई साहब। हेलो। सर। यस सर। सही है ना? अरे सही है या नहीं है? यस सर, सही है। अच्छा, अब अगर इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिखेंगे? ये वाला एंगल आई लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? अरे यहां से रे जा रहा होगा तो यही Yes, sir. कंडीशन तो हो रहा होगा। और ये एंगल incident ऑफ है, एंगल ऑफ refractor. रिफ्रैक्शन क्या होगा? ये वाला। यस, सही है ना? सही। अच्छा, पूरे बीकर का हाइट तुमको कितना दिया हुआ है? 3h। मतलब ये वाला हाइट भी h, ये वाला 2h दिया हुआ है। तो अरे मानते हो बात को? यस सर। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री लगाए तो फिर कैसे क्या चीज तो हम लोग कर लें, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे लिए एक ही फॉर्मूला रह गया। क्या? n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। अब अपने को ना क्या क्या चीज दिया हुआ है देख लेते हैं। n1 दिया हुआ है, n2 दिया हुआ है। n1 क्या दिया हुआ है जिससे रेज आ रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? n। n2 दिया हुआ है 1। सही है ना? हेलो। यस सर। अब सोचो कि साइन आई और साइन आर ज्योमेट्री से कैसे निकाले?
अरे n का ही तो तुमसे एक्चुअली वैल्यू पूछ रहा है ना। हेलो, आपसे n का ही तो एक्चुअली वैल्यू पूछ रहा है ना, पूछ क्या रहा है? यस सर, वही पूछ रहा है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, अब आप सोचो कि हम इसका वैल्यू कहां से निकाल लें, किसका, साइन आई और साइन आर का हम लोग वैल्यू कैसे निकाल लें? लगाओ दिमाग ट्रिगोनोमेट्री का। अरे ट्रिगोनोमेट्री का ना मतलब दिमाग लगाओ, बोलो क्या करें। सर परपेंडिकुलर निकाल देंगे जो h हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज 2√h आ जाएगा, और वहां से साइन a का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ तो साइन आई का एक्चुअली वैल्यू पूछ रहे हो या साइन आर का बोल रहे हो? सर i का। आई का, तो आई के लिए परपेंडिकुलर एच हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 2√h। 2√h होगा। सॉरी सर, ये √2h। वो हाइट अप टू 2h पानी भर गया ना यार, तो साइन ओ आई में सॉरी सर, √5h आ जाएगा तब। √5h चला आएगा। यस। अरे समझ पा रहे हो, इस ट्रायंगल में ये वाला लेंथ कितना h और ये वाला हाइट कितना है? 2h। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? √5। तो साइन आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, h/√5h। h कैंसिल, तो ये कितना आएगा, 1/√5। अरे आएगा नहीं आएगा? यस सर। सिमिलरली साइन आर इक्वल्स टू, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख वो भी h और ये भी h, तो उस केस में तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा मेरा? √2h। तो साइन आर के लिए क्या लिखे? 1/√। 1/√2। यस। सब्स्टिट्यूट कर दे, क्या आएगा? √5/2। अरे सही है क्या? यस। अरे सही है ना, कहाँ गया तो Yes, आज तो यस सर। सही है ना? यस सर। सर इसमें कोई एक और जरूरी है कि एच हाइट, सर इसमें कोई जरूरी है कि मिड पे ही वो मिलेगा? बहुत सारा रेस जा रहा होगा, बहुत सारा रेस जा रहा होगा। हम फॉर इजियर कैलकुलेशन बिल्कुल मतलब मिड पॉइंट वाले को ही ले लिए, ताकि मेरे मेरा कैलकुलेशन तो आसान रहे। अरे यहाँ से तो इनफाइनाइट रेस जा रहा होगा ना वहां तक, है ना? यस। सही है ना? अरे सही है ना? सर एक Yes, और sir. डाउट है, ग्रुप हाँ। आपको मैसेज किया हूँ। एक सेकंड देखते हैं। सर मैसेज 8th नहीं क्लास का आया? बच्चा पूछा था। अच्छा, और तुम उसको भी आंसर नहीं कर पाया? गूगल पे भी नहीं मिला। अच्छा, भेजो, कहाँ है? नहीं आया अब तक मेरे को। कल ही भेजा था। फिर से रिसेंड कर। पचासों ग्रुप है यार, पता ही नहीं चलता किसमें क्या मैसेज आ रहा है। जेनेसिस का हमको लगता है कि कम से कम 40 ग्रुप हो, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। भेजो, कहाँ है? हाँ, गया। कल का देखो, हम देखे भी नहीं थे तुम्हारा मैसेज। देख लो, देखे भी नहीं कल का। हाँ, क्या भेजा है इसमें? डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल इज 2 मिलीमीटर। किसका किसका पोल? सर कन्वेक्स और कनकेव मिरर। वो क्या है, 2 मिलीमीटर है, ये 2 यस सर, मीटर है। सर मिलीमीटर वो है। क्वेश्चन बन गया था सर, वो मेरे से भी पूछा था वो। क्वेश्चन है क्या, मतलब दो तुम्हारे पास, एक में कॉन्वेक्स मिरर है और एक कॉन्केव मिरर है, क्या है?
है ना। अच्छा वो Yes, पोल sir. प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर है, सही है ना। यस सर, वही है। हाँ मान लिया ये 0 0 तो उसका कोऑर्डिनेट कुछ चला आएगा, सही बात है। ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 एंड 20, यही है ना। टोटल 50 है। हाँ टोटल 50 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ हेड ऑफ द M2. ऑब्जेक्ट। कहाँ है, अरे ऑब्जेक्ट कहाँ है, अच्छा एक वहाँ पे सॉरी नीचे ठीक है। में। That is a point after 2 reflection, assuming first reflection। हाँ ठीक है निकल जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है, निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है। कौन है वो 8 का बच्चा, अरे कौन है वो सर 8? उत्सव का भाई है। अच्छा क्या नाम है, जेनेसिस में है। सर नो 8th में सर, उसके घर पे ही रहता है। अच्छा हमको लगा जेनेसिस में। चलो देखते हैं। थोड़ा देखो प्रॉब्लम से ना मतलब भागा ना कर, वो कैलकुलेशन को ना लेंदी कर दिया और कुछ नहीं है। किसी भी अंदर बुक में देखोगे ना तो वो 2 मिलीमीटर कहीं नहीं दिया है। ये एक एक्चुअली नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन 2 मिलीमीटर देने से ना क्या हो रहा है कि उसमें कैलकुलेशन लेंदी हो जा रहा है। लेंदी इन द सेंस कि तुमको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो, क्योंकि बाकी जो है वो सब तुम्हारा सेंटीमीटर में है। अब अगर एक कैलकुलेशन तुमको अगर मिलीमीटर में अगर दे दिया तो वो तुम्हारा 20.02 आएगा। अब उसको स्क्वायर करने में दिक्कत होगा और कोई बात नहीं। हाँ ये वाला गैप जो मतलब जो भी है तुम्हारा 2 मिलीमीटर या वट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या दिया है, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या दिया है, अब ऑब्जेक्ट का हाइट क्या दिया है, अरे ऑब्जेक्ट सर का हाइट। पता नहीं। हाँ तो उससे पहले वो ऑब्जेक्ट का हाइट पूछो कि वो अब भाई छोटा है बड़ा है क्या, कहाँ पे रखे उसको। सर 3 मिलीमीटर लेके बना लो सर। क्या रखो, ले लें 3 मिलीमीटर। यस सर 3 मिलीमीटर। चलो फिर पहले इसका हाइट तुमको एक्चुअली पता होना चाहिए कि भाई ये है कहाँ पे। ये मान लिया 30, ये मान लिया 20। अब अगर ये 3 मिलीमीटर का है तो तुम ये सोचो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या लोगे। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -20। एक चीज को और, कौन सा मिरर फर्स्ट है, ये वाला M2 है और ये वाला M1 है, यही है ना। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, एज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, तुमको आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन बताना ना। हाँ चल ठीक है बन गया, देखिए अब अगर इसको हम ना 3 मान लिए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बता सकते हो। इस पॉइंट को लिया गया 0 0, ठीक है ना। ये वाला डिस्टेंस कितना है 30 है, और ये यहां से एक्चुअली कितना नीचे हुआ 2 मिलीमीटर है सर, नीचे 5 हो गया और इधर 30। हाँ तो इस पॉइंट को तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट 0.5 कॉमा 30, कितना लिखे ये, सॉरी 30 कॉमा 0.5 ये लिखे। यस सर सही है सर। अरे 30 कॉमा माइनस 0.5 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। यस सर। इसका साइज जाए भाड़ में, हटाओ, जस्ट एक ना पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूँ कि वही तो है मेरे पास। अब तुम सोचो, अब इसका कोऑर्डिनेट्स आपने को कोई खास लेना देना नहीं। ये पॉइंट है, ये मेरे पास मीटर है, इसका इमेज कहाँ बनेगा बता सकते हो। इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ।
इसका फोकल लेंथ कितना नहीं होता? सर 20 दिया हुआ है और पहले वाले का 10। सर 20 दिया तो सेम कोऑर्डिनेट वहां पे बनेगा ना सर। अब अगर Negative. ये एक्चुअली 20 दिया हुआ है, ये 30 पे है, सही है ना? सर 20 पे है ना इमेज Yes, तो तो ऑब्जेक्ट। 20 और पे। ये अगर एक्चुअली 20 पे रखे हो तो इसका इमेज कहाँ पे तुम्हारा बन रहा होगा बताओ? इंफिनिटी पे। इसका इमेज कहाँ बनेगा तुम्हारा? इंफिनिटी पे। यस सर। यहाँ सर, से जो convex भी रेज सर। जा रहा होगा, अगर तो इंफिनिटी पे बन रहा, मतलब क्या? ये तुम्हारा आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब बिल्कुल पैरेलल हो जा रहा होगा, सही है ना? अरे यही तो हो रहा होगा यार। सर कन्वेक्स है तो बिहाइंड द मिरर बनना चाहिए। ओह सॉरी, ये एक्चुअली कॉन्वेक्स है, माय मिस्टेक। हाँ तो अब अगर इस यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? अगर हम कॉन्वेक्स ही मान ले तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से जो रेज जा रहा होगा वो, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ना यार, क्या होगा? यस सर, वही पैरेलल हो जाएगा। हाँ तो अगर एक्चुअली पैरेलल होगा तो Infinity अगर हम तक लोग उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा कहीं पर इंफिनिटी पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, यही हो रहा होगा ना? अरे सही है ना? सर हाँ सही बोलो। है। अब अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे तो हमारा इमेज कहाँ मिलता हुआ एक्चुअली प्रतीत हो रहा होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी पे, सही है ना? यस सर। अच्छा, अब मान लेते हैं सर हाँ बेटा। इसका शाइनिंग सरफेस है वो तो बैकवर्ड है सर, तो फिर इमेज का रिफ्लेक्शन कैसे होगा सर? क्या 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 फिर से बोलना। सर इसका ये शाइनिंग सर ने सर उल्टा डायग्राम बना दिया है बस। अच्छा वो सॉरी। को भी लगा सर पता नहीं आप कैसे इमेज फॉर्म कर देंगे। गलती से बना दिया। हाँ जल्दबाजी में गलती, चलो कोई नहीं। हाँ तो अब इसका जो तुम्हारा इमेज बन रहा होगा वो हमारा कहाँ पे बन रहा होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी पे। अरे यहाँ तक तो क्लियर है। यस सर। अब वो जो इमेज हो रहा होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, अरे कर रहा यस सर। होगा ना? यस सर। अच्छा, अब अगर इसके लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो रेस कहाँ से आ रहा है? इंफिनिटी। इंफिनिटी से, सही है ना? फोकस से बनेगा। अब और हाँ, यहाँ पे वो तुम्हारा 2 मिलीमीटर वाला कॉन्सेप्ट शायद काम चला है। अब तुम खुद से सोचो कि जो इंफिनिटी से रेज आ रहा है, सही है ना? यस। और ये गैप कितना है? 2 0.5, 0.5। सही है ना? यस सर। ये गैप कितना है साहब? 0.5 का। यस सर। मानते हो बात को? यस सर। अब अगर ये गैप 0.5 सेंटीमीटर का है तो सॉरी 0. हाँ, ये गैप तुम्हारा 0.5 सेंटीमीटर का है तो इसको ऑलमोस्ट एक्चुअली पैरेक्सियल रेज माना जा सकता है क्या? ना भी मानो तो क्या फर्क पड़ता है? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पर मिल रहा होगा कहीं ये साइड, अरे यही तो हो रहा होगा। यस सर। अब तुमसे पूछा क्या है कि इसका तुम्हारा इमेज का एक्चुअली कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो पूछा है ना? यस सर, कोऑर्डिनेट। हाँ तो अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी से जो भी रेज आएगी वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पर भाई कट कर रहा होगा, सही है ना? यस सर। अब ये वाला डिस्टेंस फिर तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये सोचो। ये वाला डिस्टेंस फिर तुम ना कैसे निकालेगा? सर ये तो लगभग फोकस पे ही मिलेगा ना, तो लगभग वो डायरेक्ट फोकस 10 पर ही मिलेगा क्योंकि वो जो गैप है वो बहुत ही कम है यस ना? सर, तो वो 10 हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट उसको
इसका फोकल लेंथ कितना है? 10 है। यस हाँ तो मेरे ख्याल में 0.5 है ना, तो वो एंगल बहुत ही छोटा बना रहा होगा, बहुत छोटा। तो एंगल के लिए ऑलमोस्ट पैरेक्सियल रेज माना जा सकता है, सही है ना। यस और अगर मान लो कि ना मतलब पैरेक्सियल रेज ना मानो, तो फिर तुम्हारे लिए वो एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? उसको तुमको एक्चुअली मतलब पैरेक्सियल ही मानना होगा। क्यों? क्योंकि तुमको अभी एक चीज बताए थे कि अगर मान लो कि ये सेंटर ऑफ एक्चुअली कर्वेचर है, ये अगर आर है, कोई भी रे मान लो कि अगर एक्चुअली पैरेलल आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा मतलब नॉर्मल है यहाँ पे। अरे यही तो था। तो Yes, sir. ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो यहाँ पर ये थीटा क्या एक्चुअली बन जाता था? यहाँ पर tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये अगर h है तो सॉरी sin थीटा को तो हम लोग h/r लिख सकते थे ना। यस सर अब एक्चुअली चक्कर क्या है कि r यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20, और h कितना है? 0.5। सर tan थीटा ना? अरे यहाँ पे ये h/r नहीं, ले रहा है, sin थीटा ये r तो ये है ना, sin थीटा रेडियस। ये सर r है ना। इसमें सर इसमें इमेज का हेड का कोऑर्डिनेट पूछा है सर, हेड कहाँ लाई करेगा उसको? हम हाइट को ही एक एक्चुअली पॉइंट ले लिए, हम हाइट को ही एक एक्चुअली पॉइंट ले लिए, 31st। इस हाइट को ही हम एक्चुअली पॉइंट ले लिए। तो भाई दिक्कत क्या है? अब तुम खुद से सोचो कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, अब अगर इंफिनिटी पर है, वो हाइट वाला तुम्हारा इमेज हो, चाहे छोटा इमेज हो, चाहे बहुत बड़ा इमेज हो, रेज अगर वहां से हमारे लिए पैरेक्सियल आएगा, तो उसका इमेज कहाँ पे तुम्हारा एक्चुअली बनेगा बताओ? सर इसका कोऑर्डिनेट फोकस। ऐसे भी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो उसका साइज क्या होगा? पॉइंट साइज ही तो उसका इमेज बनेगा। बहुत स्मॉल होगा सर। हाँ वही तो बता रहे हैं ना कि अब अगर इसके हाइट से क्या फर्क पड़ता है अपने को? शायद इसलिए ही वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया क्वेश्चन में, शायद इसलिए ही वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में ना मतलब नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखोगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? इंफिनिटी पे। अब अगर वो उसका इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, तो सेकेंड मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो वो हाइट वाला हो, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है? उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा पॉइंट साइज ही बनेगा। सर ये समझ में नहीं आया सर, 30 और जो कोऑर्डिनेट है इसका 30 और -0.5, सर इसका इमेज इंफिनिटी पे कैसे बनेगा? फोकस पे बनना चाहिए ना सर। तुम इसको रखे कहाँ पे हो? 20 पे। सॉरी, हाँ फर्स्ट में वो जो तुम्हारा ये था ना, वो हमसे गलत बन गया था, तो हम ऊंची सोच के चल रहे थे। सही बोला तुम। मैं तो इंफिनिटी बना रहा था। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। फर्स्ट में जो हमारा वो जो तुम्हारा जो इमेज था, वही हम तो हमसे गलत बन गया था, तो हम वो सोच के चल रहे थे। इसका इमेज कहाँ पे एक्चुअली बनेगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यस सर। पॉजिटिव 10। हाँ कहाँ बनेगा? +10 पे मान ले। अरे ये डिस्टेंस कितना है? 20 तो है ना यार, और इसका फोकल लेंथ कितना है? 20 है, तो 1/20 प्लस 1/20 होगा। यस सर सही है। सही है ना? सॉरी हमसे गलती हुआ। हाँ तो इसके लिए जो तुम्हारा इमेज बनेगा वो एक्चुअली कहाँ पे तुम्हारा बनेगा? +10 पे। अब एक्चुअली +10 का ना मतलब क्या हुआ? कहीं यहाँ पे, सही है ना? सर ये जो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, सर ये पैरेक्सियल और मार्जिनल दोनों रेस के लिए लगा सकते हैं सर? नहीं सिर्फ एक्चुअली पैरेक्सियल रेस के लिए। ओके सर। चलो हाँ यहाँ देख। हाँ ठीक है, फिर से बता रहे हैं क्या? अरे फिर से बताएं क्या? सही है सर। चल सही है सर, आगे बताइए सर इससे। नहीं वो फर्स्ट में जो हमारा डायग्राम था वो ना रॉन्ग बन गया था बोल करके, वो हम सोचे थे हाँ यू तो इनफिनिटी। खैर वैसे दोनों से एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। v इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरा? +10। +10 कहाँ पे होगा? यहाँ पे।
अब हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा बता सकते हो क्या? जैसे मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं फिर निकल जाएगा। हाँ तो एक्चुअली मैग्निफिकेशन बताओ ना, तो ये वाला हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा? 3 आ जाएगा सर, 3 दूना 6, 3 9 बन जाएगा सर, अगर 3 अरे लेंगे 9 इसको तो। कहाँ से बनेगा यार, वो तो भैया डिमिनिस्ड ही रहेगा, तो हमेशा 9 कहाँ से 1/3 था। 1/3? 1/3 नहीं आया सर। अरे मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v बाई यू। चल हम सिर्फ मॉड का बात करते हैं। -1 तो हाइट ऑफ द जो इमेज आएगा वो आएगा 10/20 इंटू एच नॉट। एच नॉट कितना है? 0.5, मतलब 1/2। 1/4 आएगा ना यार? यस सर। अरे 1/4 तो आएगा ना, कहाँ से 1/3 बोल रहे हो? यस सर। अरे सही है ना? हेलो। यस सर। अब इसके टिप का कोऑर्डिनेट फिर क्या हो गया बता सकते हो क्या? यहां से ये वाला गैप कितना हो गया? 50 और 10 60। और ये तुम्हारा ऊपर से ना एक्चुअली कितना नीचे आया बताओ? सर 0.5 तो 0.3 था ना पहले, 0.2 था, प्लस हाँ। हो जाएगा इसमें। और सर इमेज को 0.2 ही मान लेते, 2 मिलीमीटर तब कैलकुलेशन सही रहेगा। चलो ठीक है, तो इसको अगर मान लो कि हाइट ऑफ द इमेज को अगर 2 मानेंगे तो यहाँ पे ये कितना चला आएगा? 2। तो अब जो यस तुम्हारा सर। साइज आएगा वो क्या आएगा? 1। तो ये साइज 1। चला आया 1। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये था 2 60 कॉमा -0.3। सही है ना? यस सर। यस सर। सही है ना? यस सर। अब ये 60 पर है और इसका कोऑर्डिनेट -0.3 है। अब अगर इसके लिए रिफ्लेक्शन देखें तो हमारा फिर से लगा लो वही 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितना है मेरा? यस सर। 10। तो 10। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 1/10 इक्वल्स टू 1/v। 1/v मतलब कितना? v तो निकालना ही है अपने को। निकालना है सर। -1/60। तो v एक्चुअली बताओ कितना आएगा? 7/60। 60/7। अरे सही है क्या? सही है सर। नहीं सही नहीं है, ये भी तो माइनस होगा, सही नहीं है। अरे इसके लिए फोकल लेंथ भी तो नेगेटिव है। हाँ सर, फोकल लेंथ। तो इसको अगर ये साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 60 -5, मतलब v हो जाएगा -12। अब सही हुआ? अरे अब सही है ना? यस सर। अब अगर v मेरा -12 है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इस केस में हमारा कितना है? 3 है। ये वाला 2 और ये वाला 1 तो 3 हुआ ना? हेलो। यस सर। तो हाइट ऑफ द इमेज कितना होगा बता सकते हो? v/u टाइम्स h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो v कितना आया मेरा? 12। और u कितना 12/10। था? 60 इंटू 0.3। अरे यही तो लिखोगे। यस सर। 12×5 = 60। तो ये कितना आएगा? 0.3। 0.6 आ जाएगा। हाँ 0.06 आ जाएगा सर। हाँ, मतलब 0.06 सेंटीमीटर। सही है ना? यस सर। अच्छा, अब अगर 0.06 सेंटीमीटर आया, एक चीज का और आपको ध्यान रखने का है कि ये 10 और ये कितना 60। तो इसका जो इमेज बनेगा ये इन्वर्टेड बनेगा। अब ये तो ऐसे पहले से ही उल्टा है, तो इसका उल्टा मतलब यहाँ पे कहीं पे सीधा बन रहा होगा। मानते हो बात को? यस अरे सर। ये तो पहले से ही तो ये है ना यार, तो इसका तो इमेज कुछ ऐसा बन रहा होगा। हेलो। यस सर। अब ये वाला लेंथ कितना है तुम्हारा? 12। और ये हाइट कितना आया तेरा? 0.06। सही है ना? यस सर। अब इसका कोऑर्डिनेट देख लो, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 12, -0.06। 0.06। वही तो पूछ रहा था।
यस सर। अरे वही पूछ रहा था ना, यस सर। हो गया और क्या। आधा से ज्यादा लोगों का तो के लिए तो उड़ता पंजाब हो गया, लोग निकल भी लिया। कोई ना इस क्लास में ना। सर एक डाउट है, उस हाँ, बोल। जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट का 0.3 हाइट लिए सर, वो हाइट तो उतना हाइट होगा थोड़ी ना सर, वो तो ओरिजिन से ले रहे हैं, तो वो उसका कोऑर्डिनेट ना बता रहा है किसका? सर। यहाँ पे जो कन्वेक्स मिरर के पीछे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हाँ हाँ फिर उसमें उसका हाइट 0.3 कैसे होगा? वो तो वहां से उसका कोऑर्डिनेट हो गया ना। हाँ, इसका एक्चुअली कोऑर्डिनेट 0.3 आ रहा है, ये तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ही लिखा हुआ सर हाइट उसमें यहाँ पे सर हाइट से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, वही हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट उसकी है। है। इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पर है? यहाँ पर है, और ये प्रिंसिपल तो एक्सिस से ये चीज कितना नीचे है बताओ? 0.3। सही है ना? यस सर। हाँ, अरे सही तो है। कहीं देख लेना, कहीं अंदर भाई कॉन्सेप्ट यही है, कहीं अंदर मैथमेटिकल गलती होगा तो फिर उसको रेक्टिफाई कर लेना। हेलो, यस सर। कहीं कुछ अंदर मैथमेटिकल मिस्टेक होगा तो उसको रेक्टिफाई कर लेना। ओके सर। सर ठीक है एक बार सर हाँ, एक बार फर्स्ट मिरर में जो वी हमने निकाला है, एक बार हाँ। वो चेक करना सर, आप फिर से बता दो। फर्स्ट मिरर में वी जो निकालना है, क्योंकि सर फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और सर वो तो फोकल लेंथ क्वेश्चन में कैसे डाल नेगेटिव दिया। होगा? फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। अरे कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है भाई। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये कितना आया? 1/20। v नहीं पता, u कितना? -1/20, तो v कितना हो गया आएगा? माइनस। हो गया हो गया हो गया। सही है ना? अरे क्लियर है नहीं है? है क्लियर है। चलो सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर कोई सॉल्यूशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ कुछ है सर, ठीक है, हाँ कोई हाँ। पीस ऑफ ग्लास गिरा दिया उसमें और बोलता है कि मतलब जो ग्लास था ना वो विजुअल हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो सकता है? ग्लास विजिबल हो गया? इनविजुअल हो गया सर। अच्छा, इनविजिबल हो गया तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उस लिक्विड का होगा वही होगा इसका भी, ग्लास का बना होगा। मान लो कि अगर इनविजिबल हो गया मतलब क्या है कि लाइट रे कंप्लीटली उससे क्रॉस हो जा रहा है। यस सर। मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का भी बन गया, बोल करके वो इनविजिबल हो रहा है। यस सर। सही है ना? इनविजिबल कोई चीज कब होगा? आज मान लो कि अगर हमारा फेस तुमको दिखाई दे रहा है तो भाई क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके रेज जा रहा है। अब अगर जस्ट सोचो कि इनविजिबल मैन मिस्टर इंडिया कैसे कोई बन सकता है जब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमारा भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए? यस सर। तो लाइट रेज सब तो सीधा क्रॉस हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्टिव मतलब तो कुछ रिफ्लेक्शन होगा इनको, तो फिर दिखाई क्या देगा? कुछ नहीं। सही है ना? यस सर। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके सर।